नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस हड़प्पा स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य देख लें तो हमने ये एक थ्योरी बनाई हुई थी, पहले साइंटिस्ट ये बोल रहे थे हिस्टोरियंस कि चावल यहाँ पे नहीं आता था, चावल बाहर से इंपोर्ट करते थे। बाद में चावल की खेती भी की गई है। अगर बोले कि कौन कौन से खेती यहाँ पे की गई है तो आप तरबूज खरबूज ये सब तो डालती हैं, सरसों वगैरह, गेहूं जौ और चावल को भी लेते हैं, परंतु स्टार्टिंग में चावल शायद बाहर से आता था, इसलिए हमें डॉकयार्ड के पास में चावल मिला हुआ है। तो वैसे हम क्या कह देंगे इसको कि चावल के धान के जो अवशेष सबसे पहले प्राप्त हुए वो लोथल से प्राप्त हुए। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे? चावल का लोथल। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किसने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? हड़प्पा को क्या कहा था हमने? हड़प्पा की दया से मोहन बना। तो हड़प्पा की दया, दया से क्या हो गया? दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की खोज किसने करी है भाई? दयाराम साहनी ने। ईयर अगर याद कर ले, फिर से याद दिला रही हूं, 1921। तो अगर क्वेश्चन ऐसे ना करके ऐसे पूछ दिया जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन जो नहीं कवर होते हैं वो वैसे ही बताते हैं वर्बली। तो ये क्या है भाई? 1921। दूसरा स्पॉट कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन से ईयर में? अगले ईयर में, 1922। अगला देखें, हड़प्पा में जो किलेबंदी की थी, किलेबंदी आ जाए शब्द, या फिर प्राचीर से घिरा हुआ था, या दुर्गबंदी, कुछ भी ऐसा टर्म आ जाए तो वो हो रहा है कि भाई फोर्टिफिकेशन या दुर्गबंदी या किलेबंदी या प्राचीर का निर्माण क्यों किया जाता था? लुटेरों से सुरक्षा, चरवाहों से सुरक्षा, यानी जो कैटल हर्डर्स थे उनसे बचाव करना था कि वो आके अपने जो आपके उसमें चरा के नहीं चले जाएं, या बाढ़ से सुरक्षा, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है बेटा उपयुक्त सभी। कि सभी आपका इसका आंसर है, सभी चीजों से सुरक्षा के लिए उन्होंने बनाया था। आपको अगर ऑप्शन में इन्होंने दे दिया होता कि आर्यों का आक्रमण या बाहरी कोई विदेशियों का आक्रमण, तो वो अपने को एलिमिनेट करना था, क्योंकि उनका ऐसा कोई वो मोटिव नहीं होता था। ना ही इन्होंने इस तरह से कोई अस्त्र शस्त्र बना के रखे हुए थे कि कोई आक्रमण होगा, तो इस चीज के लिए नहीं थे ये प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन सभ्यता द्वारा उगाई जाती थी? गेहूं, चावल, जौ, या उपयुक्त सभी? तो अभी अभी हमने बोला गेहूं, जौ, चावल ये सब उगाए जाते थे, सरसों उगाया जाता था, तरबूज वगैरह ये सब भी उगाए जाते थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखें, लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? डॉकयार्ड है, शिपयार्ड है? तो ये मेरा कच्छ में है। कच्छ बोला तो गुजरात। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल, रंगपुर, ये सब, धौलावीरा, ये कहाँ के बोल रही हूं मैं स्पॉट? सारे गुजरात के बोल रही हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में मिलता है कहां से? अब मैंने आपको बोला था पैमाने का मतलब होता है स्केल, और हाथी दांत का पैमाना, जब हमने ये बोल दिया कि सारे मेजरमेंट की जो चीजें हैं वो हमें लोथल से मिली हैं, तो हम क्या कह देंगे कि हाथी दांत का पैमाना यानी स्केल कहां से मिला है? हमें लोथल से मिला है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोज। एक नवीनतम खोज तो हम बता चुके थे, कौन सी? आपको धौलावीरा, कि धौलावीरा आपकी नवीनतम खोज है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कुंतासी, धौलावीरा, रोपड़ और मांड। तो ये दो तो नहीं है, ये पहले ही खोज लिए गए थे। तो ये दो हैं आपके। कुंतासी भी कहाँ पे? गुजरात में ही है। तो कुंतासी और धौलावीरा 1 और 2 ऑप्शन में देख लीजिए, ये रहा 1 और 2। तो 1 और 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, आते भी ज्यादातर इस तरह से ही है, जिसमें थोड़ा आपको एक ही क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल सके और ज्यादा आपकी नॉलेज चेक हो पाए। तो ये क्या है? बहुत सारी चीजों को मिला के बन पाता है आपका क्वेश्चन। देखें आप, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है ये। तो सुमेलित में पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देख लेंगे ऑप्शंस को। क्या है? हड़प्पा। और ये क्या पूछा? नदी। तो क्या बोला था हमने कि भाई ह से क्या था? हरा। हरा यानी ह, और रा यानी रावी। काली से हमने क्या बनाया था कि क्या कहा था कि काले घाघरे को हरा करवाया। तो काले घाघरे यानी काली बंगा से घाघरा क्या हो रहा है? घग्गर। फिर बोला लोथल। तो लोथल से हमें शब्द क्या याद आता है? लोभी। लोभी यानी ट्रिक भूल भी जाए ना तो वर्ड याद रख लेना, ठीक है? पूरी लाइन ना याद रहे तो वो याद रखना, सिर्फ शब्द शब्द, तो भी हो जाएगा आंसर। लोभी, लोथल, और भ से भोगवा। फिर क्या बोला जा रहा है? रोपड़। तो रोस, रोस क्या था? सतलुज। तो आंसर क्या बना भाई? ह का ये 3, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। कालीबंगा का आपका ये 3214 देख लें, पहला ही इसका आंसर है।
तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे। और अगर नहीं आता होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ करने बैठ जाएंगे, या फिर किसी गुरु ने बोला है बी होता है सबका आंसर, तो फिर बी, या टाइम नहीं बचा तो लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, ABCD DCBA। हाँ, ये सब नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से वही है बड़ा वाला क्वेश्चन। तो इसमें ये बोल रहा है फिर से सुमेलित करना है, और एक तरफ दे रखी है क्या, हमारी स्पॉट दे रखे हैं, दूसरी तरफ वापस से उसकी नदियां दे रखी हैं। तो देखें मोहनजोदड़ो, तो क्या बोला हमने यहाँ पे कि ये इसका देखे पहले आप मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पे हमने बोला मोहनजोदड़ो कौन सी नदी है, मौसी, क्योंकि हमने बोला लोभी मौसी। फिर रोपड़, रोस में आके, तो रो का क्या हो जाएगा, स यानी सतलुज। काली का क्या बताया था कि काले घाघरे को, तो काली का क्या हो जाएगा, घाघरा। घग्गर, हड़प्पा, तो क्या कहा था हमने, हरा, हरा से क्या आ रहा है, हड़प्पा का रावी। तो क्या आंसर आ रहा है, 1 3 2 4, 1 3 2 4 पहला ही इसका आंसर है। तो बड़ा ही सिंपल सा हो जाता है मेथड, अगर अपने को ट्रिक याद है तो ये आपको ज्यादा याद होगा आसानी से। अदरवाइज एक एक का नदियां याद रखना या मैप को मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, देखा मैंने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मैप के थ्रू और ऐसे ही याद करवाने में, तो फिर भी भूल जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक ट्रिक से याद करें, ज्यादा एश्योरिटी रहती है कि आप गलत नहीं करके आएंगे। अब देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा और ऊपर करते हैं। ओके, इसमें क्या दे रखा है हमने, हड़प्पा स्थल और उसके आधुनिक नाम समझ लीजिए, या ये कह लीजिए कि कौन से स्टेट में, ये पूछ सकते हैं कौन से एरिया में। तो ये जो धौलावीरा है ये हमने कहा था गुजरात में है, तो गुजरात का क्या दे रखा है, सौराष्ट्र, तो ये सौराष्ट्र का है। राखीगढ़ी कहाँ का था, हरियाणा का था, तो राखीगढ़ी क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बस्ती थी जो हरियाणा में है। दैमाबाद मेरा महाराष्ट्र का था। आलमगीरपुर कहाँ पे था, यूपी में था। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, और ये अगर पूछा जाए कि आलमगीरपुर को किसने खोजा था, तो हमने एक ट्रिक में एक लाइन रखी थी कि वाईडी शर्मा ने रोने का आलम शुरू किया। रो से क्या था, रोपड़, और आलम से क्या था, आलमगीरपुर। वाईडी शर्मा ने रोने का ऐसा आलम शुरू किया कि काली, आपका क्या बताया था हमने, काली रोज से चहू और क्या हो गए, मजूमदार हो गए। तो चहू और यानी चन्हूदड़ो, और क्या हो गए, मजूमदार, यानी MG मजूमदार ने खोजा था। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक थी। तो यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है इसका, 1 4 2 और आपका 3। तो 1 4 2 3 पहला ही ऑप्शन है, बढ़िया बात है, पहले उसमें आपको आंसर मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लीजिए। हड़प्पा दया, तो हमने बोला हड़प्पा की दया से क्या हो गया था भाई, हड़प्पा की दया से क्या हुआ था, मोहन बना था, यानी मोहनजोदड़ो किसका था, दयाराम इसका था, राखलदास बनर्जी का था। तो यहाँ देख लें, हड़प्पा ये बिल्कुल सही है। लोथल SR राव, सुरकोतड़ा JP जोशी, धौलावीरा BK थापड़। तो इसका ये गलत है, क्योंकि धौलावीरा मेरी नवीनतम खोज है, और किसके द्वारा खोजी गई थी, बिष्ट के द्वारा। तो ये हमारा धौलावीरा किसका है भाई, बिष्ट के द्वारा खोजा गया स्थल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा संस्कृति का ये पूछ रहे हैं। ओके, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति इससे संबंधित ऑप्शन है, यानी वही है कि स्पॉट दे रखा है और आपको एरिया बताना है कि आज के कौन से स्टेट में आता है। आलमगीरपुर यूपी, बिल्कुल सही है, आलमगीरपुर यूपी में है, और इस सभ्यता का भारत में पूर्वोत्तर कोना है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, बनवाली हरियाणा, पहले भी आ चुका है, बिल्कुल सही है। दायमाबाद भी लिखा मिल सकता है, दैमाबाद भी लिखा मिल सकता है, महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। राखीगढ़ी राजस्थान, बिल्कुल गलत है, राखीगढ़ी भी आपका कहाँ पे, हरियाणा में है। तो ये मेरा गलत है, राजस्थान में कौन सा स्पॉट है, कालीबंगा है। तो ये चीज हमारी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, फिर से आपका पूरा बड़ा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे हैं कि हड़प्पा कहां से क्या मिला है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो हड़प्पा से मुझे क्या मिला है भाई, कब्रिस्तान मिला है, R37। शवाधान या कब्रिस्तान एक ही बात है। R37 ग्रेवयार्ड कहां से मिला है, हड़प्पा। लोथल से क्या है, गोदी, मैंने बोला था कि गोद आपका गोदीगढ़, या फिर आपको डॉकयार्ड, शिपयार्ड, कुछ भी लिखा मिले, बंदरगाह, पत्तन, सब सेम है।
कालीबंगा से मुझे क्या मिले थे, कालीबंगा का वर्ड का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, और यहां से मिला क्या है मुझे, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, हल के निशान मिले हैं, थ्योरी में हमने डिस्कस किया था। और यज्ञ वेदी भी मिली है, कहां से यज्ञ वेदी मिली है मुझे, लोथल से और कालीबंगा से। तो कालीबंगा में क्या है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा निम्न स्तर की बस्ती बताई गई है जहां पे कि जल निकास व्यवस्था का अभाव है, नालियां नहीं मिली है, तो ये भी इसके फीचर में है जो आपने याद रखना है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति, हमने एक बताया था कि कुछ इस तरीके की एक इमेज मिली है आपकी, तो ये आपका क्या है, कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति, तो ये हमारा त्रिभंग पोज में खड़ी है, तो ये इसका आंसर है। तो देख लें 1 2 4 3, 1 2 4 3, फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन हो गए। 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हमारा, 40 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से असंगत यानी कि कौन सा गलत है ये देखना है अपने को। हड़प्पा और अन्नागार, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था। धौलावीरा गढ़ी क्षेत्र, धौलावीरा में बिल्कुल ऐसा गढ़ी भी है, क्योंकि धौलावीरा क्या बताया गया है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है और उसके एक पार्ट में अपना ये गढ़ या दुर्ग वो भी बना हुआ है, बिल्कुल सही है। लोथल और गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा भी हमने बताया था कि भाई गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा, हड़प्पा और अन्नागार। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसे ना होके हड़प्पा और अन्नागार अगर कहेंगे तो ये तो ऑप्शन सारे ही सही हैं, क्योंकि हड़प्पा से भी कुछ अन्नागार मिले हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए हड़प्पा और विशाल अन्नागार, पर अगर इनमें देखेंगे तो एक्चुअल में यही लग रहा है अभी आंसर, बट सही और अच्छा होता कि यहाँ पे विशाल अन्नागार लिखा होता। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अभी यहाँ पे फर्स्ट इसका, ये भी सही है इस हिसाब से दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो कई बार ऑप्शंस को देख के थोड़ा देखना पड़ता है कि बेस्ट सुटेबल कौन सा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। 41 के ऑप्शन क्या है, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसको उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे, बिल्कुल ठीक है। कपास की खेती यहीं पे इंडिया में सबसे पहले शुरू हुई थी, यहाँ की इंडाइजेनस खेती है कपास, इंडिया से ही सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ जाए कि कपास की खेती के सर्व प्राचीन उदाहरण कहाँ से मिलते हैं, तो ऑप्शन में आपको हड़प्पा कालीन सभ्यता मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हड़प्पा के निवासियों को तांबे और कांसे का कोई ज्ञान नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा भाई कि आपका तांबे और कांसे का ज्ञान ये तो था, क्योंकि तांबे की भी हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले हैं, कांसे की अभी नृत्यांगना की मूर्ति अभी भी डिस्कस हुई थी। थर्ड ऑप्शन देखें, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी हुई होती है, तो मिट्टी की बनी हुई होती है, ये आपका क्या था, सबसे ज्यादा जो हमें कॉइन वो सील्स मिली है वो स्टेटाइट की मिली है। स्टेटाइट क्या होता है, एक बड़ा सॉफ्ट स्टोन होता है आपका, इसको सेल खड़ी कहते हैं, तो स्टेटाइट या सेल खड़ी की सबसे ज्यादा मिली है, तो ये जो ऑप्शन है मेरा यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसको हम मिट्टी की नहीं मिली है ज्यादा, ज्यादा तो मुझे सेल खड़ी की मिली है। इसके अलावा पकाई हुई मिट्टी की, टेराकोटा की मिली है, परंतु यहाँ पे ये ऑप्शन बोल रहे हैं मानक मुद्रा ही मिट्टी की बनी है, ये मुझे उतना सही नहीं लग रहा है ऑप्शन। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, केवल एक और दो, 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा भाई, केवल एक, क्योंकि बेस्ट सुटेबल तो इसमें बस ये वाली बात मुझे सही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। 42 में यहाँ पे बताया जा रहा है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। घग्गर की बात हो रही है, तो क्या हो रहा है, आलमगीरपुर ये तो मेरा हिंडौन नदी के पास था, लोथल क्या था, भोगवा नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो क्या था, सिंधु नदी के किनारे था, और कालीबंगा के बारे में क्या दे रखा है कि काली के बारे में हमने ट्रिक में भी बात की थी, काले रंग के घाघरे को हरा करवाया, यानी कि काला क्या था, घाघरा था, तो घाघरा क्या है, घग्गर नदी है, तो ट्रिक के हिसाब से हम इसे याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, रंगपुर कहाँ पे है, रंगपुर पंजाब में है, पूर्वी यूपी में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में, राजस्थान में तो बिल्कुल है ही नहीं, कालीबंगा है राजस्थान का, सौराष्ट्र यानी रंगपुर गुजरात में है क्या, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पंजाब में, तो ये आपका क्या है, रंगपुर मेरा सौराष्ट्र में है, तो रंगपुर कहाँ का है, गुजरात का स्पॉट है, रोपड़ है हमारा पंजाब का, तो ये आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका
सूची 1 और 2 को सुमेलित करिए। फिर से हमारा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो देखें क्या पूछ रहे हैं भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दे रखे हैं भाई, सूची को सुमेलित करवाने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा स्थान दे रखा है और उसके आगे उसके ऑब्जेक्ट दे रखे हैं कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तांबा, तांबा का हमको मालूम है कि राजस्थान का खेतड़ी जो जगह है वहां से तांबा मिला। शंख, तो शंख में देखिए दक्कन, कच्छ या अफगानिस्तान, तो शंख हमें एक्चुअली कच्छ से मिला था। वैसे भी मालूम है शंख ऐसी जो कॉन्च वगैरह ये चीजें होती हैं ये हमें हमेशा कोस्टल एरिया से मिलती है। लाजवर्द, लाजवर्द का मेरा है अफगानिस्तान। लाजवर्द मैंने आपको बताया था कि नीले रंग का बड़ा शाइनिंग ब्राइट कलर का स्टोन सा होता है, ठीक है, जो हमारे होता है ना राशि की मुद्राएं जो हम लोग पहनते हैं, कुछ स्टोन वगैरह इस तरह का ही एक होता है ये आपका लाजवर्द, जो पिकॉक का जो ब्लू कलर होता है गर्दन का वो उस कलर का, बहुत सुंदर है ये। स्वर्ण, स्वर्ण क्या है भाई, स्वर्ण हमारे दक्कन से लेके आते थे। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लें क्या आंसर हो रहा है, 2341 ये रहा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। यानी कि कौन से पशु को हमने इनकी जो मोहरे वगैरह है उसके ऊपर नहीं बनाया है। तो इमेज किसकी नहीं बनाई है, गाय की, हाथी की, गैंडा की, बाघ की। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, गाय। क्यों, क्योंकि हाथी, बाघ यानी कि चीता या फिर आपका गैंडा ये सब तो पशुपतिनाथ की सील में ही है, एक ही सील है, उनके लिए तो और कुछ देखना नहीं है। इसके अलावा कौन से पशु हैं, हिरन है आपका, दूसरी सील के ऊपर भेड़ भी मिली है, बैल भी मिला है, एक सींग का कोई जानवर ऐसा दिखाया है जिसके एक सींग है, तो ऐसे भी कुछ जानवर मिले हमें, गैंडा वगैरह, लेकिन गाय का हमें नहीं मिला है। बैल आता बिल्कुल मिला है, सांड है बिल्कुल मिला है, परंतु गाय का नहीं आएगा। गाय की हमें कोई फोटो उस पर नहीं मिली है, परंतु गाय पालतू करते थे, जो पालतू जानवर हैं उनमें ये सब हैं। इवन गुजरात में हाथी को पाला जाता था, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ। ह्रास मतलब कि उसका पतन कब से शुरू हुआ। तो पतन कब से शुरू हुआ है भाई, 2000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व को क्या बोलते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, 2000 ईस्वी पूर्व से इसका शुरू हो गया था डिक्लाइन। वैसे अगर मैं इसको सभ्यता के काल को मैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस C14 के हिसाब से कब रखती हूँ, 1750 से लेके 2500 बीसी तक का ये मेरा काल है, परंतु 2000 बीसी से इसका डेक्लिनेशन शुरू हो गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया। तो पक्की मिट्टियों के निर्माण कैसे किया गया है, एक सांचा पद्धति, दो सांचा पद्धति, चिकोटी पद्धति या जोड़कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिकोटी। तो कुछ हाथ से और उसको मोल्ड को शेप दे दे के वो लोग अपना बनाते थे, तो ये चिकोटी पद्धति है। तो यहाँ पे चिकोटी पद्धति से ये लोग मूर्ति निर्माण करते थे, इसीलिए मूर्ति निर्माण में बहुत ज्यादा फिनिशिंग नहीं दिखेगी आपको। जो टॉयज दिखेंगे, जैसे अगर घोड़ा है कि कुत्ता है यही नहीं पता चलेगा, ऐसे आपके कुछ ऐसे पशु मिलते थे। तो आपके इस तरह की इमेजेस है, घोड़ा है कि कुत्ता है, थोड़ा सा हम अंदाजा ही लगाते हैं। तो ये चिकोटी पद्धति है, ज्यादा फिनिशिंग नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 देख लें, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। शिलालेख, टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाइयां या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी चीजों से। क्यों, टेराकोटा की मुद्राओं पे जो अंकित लेख हैं वो तो है ही, इसके अलावा आपके शिलालेख नहीं। यहाँ पे आपका आंसर उपयुक्त सभी ना होके यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए पुरातात्विक खुदाइयां। क्योंकि अगर आप देखें इसमें तो ये सिर्फ हड़प्पा के बारे में बात कर रहे हैं, तो शिलालेख मेरा हड़प्पा का फीचर नहीं है। टेराकोटा पे मुद्रित लेख हैं, परंतु हम इसको पढ़ ही नहीं पाए, तो हम इसको भी नहीं रखेंगे सही आंसर में। पुरातात्विक खुदाइयां हैं, क्योंकि पुरातात्विक खुदाइयां जो हमको मिली हैं, हमने उन्हीं से चीजों को पढ़ रहे हैं। जितनी परत मिलती जा रही है अंदर, उतना ज्यादा हमें सिविलाइजेशन के बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये ज्यादा सही आंसर इसमें लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं।
तो सब कुछ भारत की बातें दे रखी हैं कि भाई आपकी क्या है, ये हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, या वैदिक संहिताओं से, या चांदी के आहत सिक्कों से। तो क्या आंसर आ जाएगा? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता में जो चांदी हमें मिली है वो सबसे पुरानी है। इसके अलावा के जो स्पॉट्स है वो हमें धीरे धीरे बाद में प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लें आपका आहड़ कॉइन्स को और क्या बोलते हैं भाई? आपका पंचमार्क सिक्के, जनजातीय सिक्के और जनपदीय सिक्के, ये सब हमने नाम आपको पण, करपर्षण, ये सब नाम हमने आपको पूरे दूसरे लेक्चर में जो हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है उसमें करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। ये हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों का साक्षी रही है। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि का सबसे पहले प्रयोग का संकेत मिलता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट, जिसको अपन नहीं पढ़ पाए हैं, परंतु उसका प्रोसेस क्या है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी ऐसे लिखा जाता है। ये हमने थ्योरी में इस बातें सब कवर की है। इसमें मूर्ति बनाने की कला एक माध्यम के रूप से लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात के उपयोग का पता चलता है। तो ये बोल रहे हैं भाई कि लोहे के बारे में पता चल रहा है, ये स्टेटमेंट तो गलत है कि लोहा कहीं भी आ जाए तो वो हड़प्पा में एग्जिस्ट ही नहीं करती है बात। इस मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक उपयोग का ज्ञान का पता चलता है कि पत्थर का प्रयोग करते थे ये लोग मूर्ति वगैरह में। ठीक है कि मूर्ति बनाने में पत्थर, क्योंकि योनि लिंगम वगैरह पत्थर के मिले हैं हमें, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, क्योंकि क्या पूछा था? सही नहीं है, तो रॉन्ग वाला पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये लोहे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द, लाजवर्द अभी अभी हमने बताया था कि लाजवर्द जो है ये आपका पत्थर कहां से आता था? अफगानिस्तान से आता था, तो ये अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर चुनना है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी के मुख्य स्थल है। बिल्कुल है, ठीक है ये आंसर। और अगर आपसे बोला जाए कि सबसे बड़े बेस्ट 3 टाउन बताइए, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, ये इसके बेस्ट रिनाउंड 3 टाउन है। आपसे पूछा जाए 2 ट्विन कैपिटल यानी कि जुड़वा राजधानी किसको कहा गया है, तो ये हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएंगे। यहाँ पे मेन सारे प्लेसेस ले लिए। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकसित किया था। बिल्कुल, परफेक्ट टाउन प्लानिंग तो इनका सबसे पहला फीचर है। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के बारे में पता नहीं था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का पता नहीं था ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि धातु तो हमें पूरे सभ्यता में हर जगह से मिली है, तो ये चीज इसमें क्या हो जाएगा? गलत है। ये दोनों हमारे सही है, तो 1 और 2 सही। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, निम्न में से किस देवता की पूजा सिंधु सभ्यता में नहीं होती थी? वापस से क्या पूछा हुआ है? नहीं। तो ये हमारा मातृ देवी बिल्कुल होती थी, मातृ देवी की हमें मूर्तियां खूब मिली है। पशुपति शिव, मोहनजोदड़ो से सील मिली है, ये भी है। पीपल और बबूल, मैंने आपको बोला प्रकृति की पूजा करते थे, तो पीपल और बबूल भी हमें मिला है यहाँ पे फैक्ट। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति इससे रिलेटेड नहीं है, तो त्रिमूर्ति नहीं है। अगर आपको आता कि एक सींग वाला कोई देवता, ये सब अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो वो सही हो जाता, परंतु यहाँ पे त्रिमूर्ति गलत है, त्रिमूर्ति का कोई यहाँ से अवशेष नहीं मिला है। लास्ट 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कौन सी तकनीक के द्वारा हड़प्पा सभ्यता में कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी? मोम की ढलाई, पत्थर की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, या फिर हाथी दांत जो आइवरी कहते हैं उसके आर्ट फॉर्म से? तो यहाँ पे मोम की ढलाई होगी। मैंने आपको बताया है थ्योरी सेक्शन में कि आपको पहले एक वो लोग इमेज बनाते थे मोम से, फिर उसको ऊपर मिट्टी का वो करके उसको लेप करके उसका सांचा तैयार करते थे। मोम को एक छेद करके पिघला के निकाल दिया जाता था, जो प्रोसेस आज भी यूज होता है मेटल कास्टिंग के लिए। और फिर उस सांचे को जो तैयार हो गया उसमें पिघला हुआ गरम मेटल डालते थे, तो मेटल के अंदर वही शेप आ जाती थी और इस तरह से मूर्ति बन के निकलती थी। यही प्रोसेस आज भी यूज होता है, एक सांचे से बहुत सारी मूर्तियां बनाते हैं हमारे कलाकार। तो इस तरीके से मोम की ढलाई प्रोसेस यहाँ पे यूज होता था। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैक्स कार्विंग। हवन कुंड प्राप्त हुए, यज्ञ वेदी या हवन कुंड मुझे 2 जगह से प्राप्त हुए थे, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लोथल, कालीबंगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। तो आंसर मेरा ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों, क्योंकि दोनों ही स्थानों से मुझे प्राप्त हुआ है।
आरएएस वगैरह में एक क्वेश्चन ये डाल भी चुके हैं कि कौन से स्थान से हवन और बलि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बलि मतलब जो बलि देते हैं, तो इसका आंसर था कालीबंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से आप समराइज हो गया, चीजें बहुत सारी हमने रिवाइज करी, सिर्फ क्वेश्चन तक स्टिक नहीं रहे हैं, थ्योरी को जितना हो सका है उतने पार्ट को हमने फिर से रिवाइज करा है, ऑलमोस्ट सारी बातें डिस्कस हुई हैं यहाँ पे। अब आपके ऊपर है कि आप इसको बार बार देखिए, 2-3 बार वॉच करिए, आपको अपने खुद से नोट्स तैयार करने आप वो भी कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को ही नोट करना है तो भी आपका आराम से हो जाएगा। जो हम बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा होता है कुछ पॉइंट्स, उनको मिला के अपने नोट्स तैयार करिए, रिवाइज करिए डेफिनेटली।